दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस घर का जो है अपडेट देना चाहता हूँ। 30 बाई 40 फीट में बना हुआ 1000 स्क्वायर फीट बिल्टअप एरिया, लगभग ऑफसेट एरिया छोड़ के डुप्लेक्स हाउस है। ग्राउंड फ्लोर में पार्किंग एरिया और एक बेडरूम, एक हॉल, ओपन हॉल आ रहा है हमारा। और ऊपर जो है 2 बेडरूम आ रहा है, नीचे किचन आता, पूजा रूम आता, सेप्टिक टैंक, कॉमन टॉयलेट एंड बाथ, इस तरह से आ रहा है। सो वीडियो को देखिए एंड नए चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस घर का मैं अभी वॉक थ्रू दिखाता हूँ। और अब तक जो खर्चा आया है लगभग 18,34,000 रुपीज़ का खर्चा है। यहाँ इधर तक जो भी हुआ, देखो यहाँ तक उतना खर्चा आया। तो अब मैं इस घर का जो है वॉक थ्रू दिखाता हूँ, अब तक जो भी अपडेट आपको दिखाता हूँ, सभी कुछ एक टू जेड आप देख लीजिए। ये जितना भी देख रहे हैं ना, अब तक 18,34,000 का खर्चा आया। एंटर करते हैं पार्किंग एरिया, यहाँ था सेप्टिक टैंक, यहाँ पे एक चेंबर, उधर चेंबर, ये थोड़ा सा एक्सटेंशन किया गया है सो दैट इधर एक वाटर फाउंटेन आने वाला है। और इधर जो आ जाता आपका डोर आ रहा है यूटिलिटी पर्पज़। यहाँ से स्टेप्स, ये ज़्यादा हाइट हुआ है ना, तो हाइट को कम करने के लिए क्या है, यहाँ पे भी स्टेप्स आ जाते हैं सो दैट एक राउंड स्लैब, राउंड हमारा सीढ़ी आ जाता है वहाँ पर। ओके। और इधर से ऑफसेट एरिया, वहाँ से जो है आप टॉयलेट रूम को जा सकते हैं। वो जो देख रहे हैं ना उधर कॉमन टॉयलेट में 2 दरवाज़ा देख रहे हैं ना, ये दरवाज़ा है नहीं है सर का रहता, वो बाहर का दरवाज़ा रहता है। और इधर एक कुआं लिया गया है, बोरवेल भी है। कुआं क्यों लिया गया बोले तो बोरवेल का पानी लाल आ रहा है बोल को कुआं खुद खंदेगी, उसमें थोड़ा सा पैसे ज़्यादा चले गए। ये आ जाता है आपका हॉल एरिया। हॉल के बाद सामने की तरफ टीवी रखने के लिए जगह, और दरवाज़ा छुप जाता, समझो दिखाई नहीं देता। इधर सीलिंग का पैक आ जाएगा, वो आपका ये आ चुका है, संकन स्लैब आया है। और उसके साथ इधर से जो है आप एक बड़ी सी विंडो लिया गया, ओपनिंग रहता है। एंड यहाँ पर मीटर बॉक्स के लिए, मीटर के लिए जगह दी गई। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ मीटर बॉक्स कैसा लिया गया। और इधर से एंटर करें, आप एंटर करते ही टॉयलेट रूम, कॉमन टॉयलेट रूम आ जाता है इधर। ओके, इस तरह से इसका सेम 3D भी है मेरे कन। एक सीरीज़ बना रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप हाउस कंस्ट्रक्शन की सीरीज़, आप लोग देख लीजिएगा। इधर से स्टेयरकेस, ऊपर चढ़ने के लिए जगह, वो किचन आ रहा। ये ओपन स्लैब, इतना सा ओपन स्लैब रखा गया। और मीटर बॉक्स जो है यहाँ पर आ जाएगा हमारा मीटर बॉक्स, वो जो गैप देख रहे हैं ना वहाँ पे। और फिर इधर इसके पीछे कुछ शूज़ या फिर हेलमेट, किचन टिफ़न बॉक्स, कुछ भी एकदम हमको जाना है समझो अर्जेंट, तो दरवाजे के पीछे ये वाला बनाया गया। यहाँ पर आ जाता हमारा डाइनिंग एरिया, इधर इस तरफ डाइनिंग एरिया। एंड यहाँ से अब चलते हैं किचन की तरफ। किचन में जो है एक पूजा रूम लिया गया। तो दोस्तों किचन में क्या दिक्कत हो रहा है बोलो तो, सिंक और गैस स्टोव रखने के लिए थोड़ी सी जगह की कम पड़ती क्या बोल के हमको ऐसा लग रहा है, बट फिर भी उसको एडजस्टमेंट किया जाता है। इधर कुछ छोटी मोटी स्टोरेज के लिए जगह बनाए गए। ये आता है आपका पूजा डोर और पूजा मंदिर, राउंड लिया गया यहाँ पर। और फिर इधर देखिएगा हमारा को किचन प्लेटफॉर्म, ऐसे एल शेप में किचन प्लेटफॉर्म मिलेगा यहाँ तक। इधर जो है इनबिल्ट शेलोज आ जाता है, यहाँ पर फ्रिज रखने के लिए जगह, और ऊपर जो है ना स्टोरेज के लिए सफिशिएंट जगह मिल जाता है। और इसका जो हाइट है ये 3 फीट की हाइट पे रखा गया। यहाँ पर इन्वर्टर रखने के लिए जगह मिल जाता है इधर ये वाले पोजीशन पे। और यहाँ पे एक फ़ैन है। ये होगा नीचे बेसमेंट रूम। और इधर से हम चलते हैं बेडरूम की तरफ। मेन चीज़ आपको जो दिखाना है, ऊपर का दिखाना है, ये नीचे वाला बहुत सारे वीडियोज़ में मैं दिखाया हूँ। यह था आपका कॉमन बाथरूम, सॉरी अटैच्ड बाथरूम। चलिए इधर से हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। लैंडिंग, और इधर एक दरवाज़ा, छोटा विंडो है। यहाँ से एक पूरा फुल ओपन रखने का एक इरादा है, देखेंगे क्या होता है। आज बारिश आने वाला चांसेस ज़्यादा है। ये ओपन स्लैब, इतना ओपन दिख रहा है ना आप लोगों को। और फिर यहाँ से अपन चलते हैं एक बेडरूम की तरफ। दोस्तों ये है बेडरूम।
और इधर आ जाएगा आपका बाथरूम, यहाँ पर इधर मिरर वो सब आ जाता, बाथ टब आ जाएगा, नहाने के लिए जगह मिल जाता है यहाँ पर, और टॉयलेट सीट इधर आ जाएगा। फिर यहाँ से आप एंटर करते हैं दूसरे जगह, इधर से बालकनी एरिया मिल जाता है आपको। ओपन बालकनी, मतलब ओपन बालकनी ऐसा नहीं है कि पूरा खुला, बस ये सामने की व्यू जो है ओपन रहेगा। आप चाहे तो इसको कर्टेन लगा सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत दिखता है कर्टेन लगाने के बाद। यहाँ की साइड व्यू इस तरह से, तो जैसा नीचे विंडो है सेम वैसे एज इट इज़ विंडो, वो भी विंडो जैसा है उधर वैसे ही एज इट इज़ नीचे विंडो लिया गया। और अगर इमरजेंसी रहा कुछ, हमको उस पार से इस पार आना है बोले तो ये दरवाजे से उन लोग आ सकते हैं। और यहाँ पर टीवी रखने के लिए जगह मिल जाता है इधर, अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक टीवी भी रख सकते हैं। और टीवी रखने के बाद इसके अपोजिट डायरेक्शन यहाँ पर जो है सोफ़ा सेट बैठ जाएगा। दरवाज़ा वहाँ तक खुलने के बाद 6 फीट का सोफ़ा सेट आराम से बैठ जाता है। फिर यहाँ से अपन वापस चलते हैं घर की तरफ। इधर एक दरवाज़ा आया हमारा, इस दरवाजे से आप जा सकते हैं इस पार। एक बेडरूम है, मीडियम साइज़ बेडरूम, ज़्यादा बड़ा नहीं है, मीडियम छोटा है। हमारा टेबल वो सब इधर लग जाएगा, यहाँ पर इस साइड टेबल वो सब लगने का चांसेस इधर आ जाता है। और इधर हैंड वॉश आ जाएगा, थोड़ा से शैलूज़, स्टोरेज के लिए जगह मिल जाता है। और उसी के साथ जो है यहाँ पे भी हमारी शैलूज़ आ जाएगा। यहाँ पर ये कोई विंडो नहीं है, ये भी विंडो नहीं है, शैलूज़ है अंदर की तरफ। ये छज्जा आ जाएगा, यहाँ पर स्टोरेज के लिए जगह मिल जाता। रूम हाइट है 11 फीट, लिंटल हाइट है 7.5 फुट। ओके, दरवाजे का हाइट 7.5 फुट। एक अटैच टॉयलेट एंड बाथ यहाँ पर, इसको भी ज़रूरी है दोस्तों अटैच टॉयलेट एंड बाथ आजकल। तो ये था दोस्तों हमारा घर का जो है वॉक थ्रू मैं दिखाया हूँ शॉर्ट एंड स्वीट में। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ये घर का जो है अपडेट था, एंड उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, सपोर्ट टू रीच 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। आजकल हमारे सब्सक्राइबर्स माइनस होते जा रहे हैं, बड़ी दुख की बात है। कोई परवाह नहीं, कोई बात नहीं दोस्तों, एडजस्ट कर लेंगे। ओके, थैंक यू।